गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था ईतू और एक बहन का नाम था पूजा। ईतू के कम पढ़े लिखे होने के कारण ईतू का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही पूजा की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यक्ति ने पूजा से शादी किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो पूजा को पहले से ही था। विवाह करने के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आस-पास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता पूजा ईतू को गरीबी का ताना देती रहती और नीचा दिखाती। अरे ईतू, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे एक सोने का हार दिया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो खेत भी हम खरीद रहे हैं। अरे तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के भी ठिकाने नहीं हैं। वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। ईतू को बुरा तो लगता लेकिन वो मन महसूस कर रह जाती। ईतू के दिन बड़े ही तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार पूजा से मदद की गुहार की। अरे पूजा बहन, आज हमारे घर पर एक अन्य का ताना भी नहीं है। ऐसे भी मेरे पति जमींदार के घर पर गए मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो पूजा बहन, तुम जरा आज मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो। अरे बहन, फसल बिकते ही हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, आज तो पैसे मांगने आई है, अगर कल आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। अरे मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत वाले पास जो जमीन हम खरीद रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। अरे बहन, घर में तो आज पैसे नहीं है। किंतु पूजा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन सुबह ईतू ने सोचा, अरे पूजा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भाई के घर में जाकर उनसे कुछ पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। वो उसके भैया के घर जा रही थी। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रही हो। अरे कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वही ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर ही जा रही हूँ, लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। अरे नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा ये मटका, तो क्यों तकलीफ उठाती है। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। उसने मटका ले लिया। दोनों ही साथ साथ गांव पहुँचे। ईतू ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। अरे ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, और अपने भाई के घर पहुँच गई। मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है। अरे वो अभी घर पर नहीं है। अरे भाभी, मुझे भैया से कुछ जरूरी काम था। अरे क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, अब मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत ही खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या पैसों का पेड़ है, इससे पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें। हमारे पास अभी पैसे नहीं है। ये ठीक है, पैसे मांगने के अलावा अगर कोई काम है तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वो अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़े बाबा ने बुलाया। अरे बेटी इधर आओ। अरे बेटी, तो इस गांव में किसके घर आई थी। अरे बाबा, मैं उस अपने भैया के घर में मदद मांगने आई, मगर
ईतू ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। अरे बेटी ले, तो इन तीनों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तो इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर तुझे जाना है। अगर बेटी तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू है, तो तू वो लड्डू खा लेना बेटी। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। फिर बाबा के बार बार कहने से ईतू वो घड़ा बाबा से ले लेती है। अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। फिर वो घर पहुँचती है, तभी उसका पति कहता है, अरे ईतू, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने कुछ मदद करी? मैं वहाँ पर गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आज हम दोनों को भूखा रहना नहीं पड़ेगा। अरे मतलब कैसे? पैसे मिले क्या? अरे जी नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में वो बाबा मिले और बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया। उन्होंने कहा कि रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। अरे क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ, फटाफट वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही तो घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने के मोहरें! तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप ईतू, मुझे तो अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। अरे तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ईतू और उसके पति का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। ईतू की तरक्की देखकर पूजा को बहुत ही जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये बहन मेरे घर में भिखारी जैसे भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। अरे हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारे बहन के पति लोगों को खेत में बेड़े से काम करता था और एकदम से ऐसा पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। अरे क्या, भैया के घर की ओर? मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतने सारे धन दौलत लेकर आई होगी। अरे मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन दौलत तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों ही बहन समान है, और फिर दोनों बहनों को तो बराबर का हिस्सा देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। भैया के संपत्ति में जितना उसका अधिकार है उतना भी मेरा भी है। बनकर सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। अगले दिन सुबह पूजा और उसके पति सुबह सुबह दोनों ही अपने भैया से मिलने उसके घर जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटे, तुम जरा ये घड़े को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? अरे क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? अरे बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता।
अरे बेटी, तो तुम कृपया करके इस घड़े को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। अरे बेटी, रख दो। अरे तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। अरे पूजा, तुम भी क्या इस बूढ़े की बातों में आ रहे हो? अरे जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मगर पूजा ने उन बाबा की कोई भी मदद नहीं की। वो उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन तो यहाँ पर आई थी क्या? अरे हाँ पूजा, थोड़ी दिन पहले ईटू यहाँ पर आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर पर आई थी तो मैं बाहर शहर पर था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। अरे भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो हम उसे देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने उसे कुछ भी नहीं दिया? अरे ठीक है भैया, तो फिर हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों यहाँ आए हो और इतनी जल्दी ही जा रहे हो? खाना तो खा कर जाओ। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलके चलते हैं। अरे भैया ठीक है, हम चलते हैं। तभी वो दोनों रास्ते में जाते जाते आपस में बातें करते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन कहाँ से मिला? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर से प्यास लग रहा है। अरे तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? अरे तुम जाकर जल्दी से कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे तब मुझे प्यास नहीं लग रही थी और अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है, वो झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। अरे क्या हुआ बेटा, मेरे घर के तरफ कैसे आना हुआ? अरे बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? अरे क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आओ। वाह, हमने तो तुम्हें मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। अरे तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और हाँ बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में हमारे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो रामू की बहन हो ना? अरे बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, तो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। अरे बाबा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वही मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर झोपड़ी तक छोड़ दिया मुझे। मगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। अरे बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितने भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छे नियत की वजह से प्राप्त हुई है। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। और मेरी बहन के इतने क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? अरे कर्म और नियत से अच्छा होने से ही इतना धनवान कैसे हो सकते हैं? अरे बाबा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बताता हूँ बेटी, सब कुछ बताता हूँ। अरे बेटी, यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, वो कोई साधारण घड़े नहीं है। यह मनुष्य की अच्छी नियत और कर्म के परिणाम देने वाले घड़े हैं। अरे इंसान के कर्मों का घड़ा, ये कैसा घड़ा है? अरे बाबा,
मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा इस घड़े में से उसका वैसा ही फल मिलेगा। अरे ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। अरे बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो क्या एक घड़ा हमें दे सकते हैं? हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। अरे क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल पाओ। पूजा को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय वो दोनों जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। अरे लेकिन क्या गलत निकला, अपने कर्मों से तो ये हमें बिल्कुल सही निकला है। हम बहुत ही लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी गरीबी की मारी अपने पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने कैसे भी उसे उसके गरीबी का नीचा दिखाती। पूजा और उसके पति को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हो रहा था।